स्वामी, कभी कभी मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। क्यों पार्वती? क्योंकि तीनों लोगों के स्वामी मेरे पति हैं और मैं उनकी पत्नी हूँ। आप हमेशा मेरी हर बात का ध्यान रखते हैं। अब देखिए, आप त्रिलोकनाथ हैं, लेकिन आप मुझे झूला झुला रहे हैं। क्योंकि तुमने भी मुझे पाने के लिए बहुत तप और परिश्रम किया। तपस्या? लेकिन प्रभु, मुझे तो कुछ याद नहीं। पार्वती, आज कौन सा त्योहार है? आज के दिन तो तीज का त्योहार है। आज के दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तीज के दिन आपकी पूजा करने का विधान है। सिर्फ मेरी नहीं पार्वती, आज के दिन मेरे संग तुम्हारी भी पूजा की जाती है। तुम्हें पता है तीज का त्योहार क्यों मनाया जाता है? नहीं। तीज की कथा हमारे विवाह से जुड़ी है। वर्षों पहले जब आपका जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ, तब से ही आपने मुझे अपने वर के रूप में स्वीकार कर लिया था। मुझको पाने के लिए आपने 12 वर्ष तक हिमालय में बिना अन्न जल के घोर तपस्या किया। एक दिन नारद मुनि आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और वह राजा हिमालय के पास पहुंचे। पधारिए नारद मुनि जी, कहिए कैसे आना हुआ? नारायण नारायण, मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। मैं इसी संदर्भ में आपसे बात करने आया हूँ। अगर आपकी सहमति है तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। नेकी और पूछ-पूछ? नारद जी, हर पिता का यह सपना होता है कि वो अपनी पुत्री के लिए योग्य से योग्य वर चुने। मैं भगवान विष्णु को कैसे मना कर सकता हूँ? ये तो मेरा और मेरी पुत्री का सौभाग्य है कि भगवान विष्णु ने यह प्रस्ताव भेजा है। मैं इस रिश्ते से सहमत हूँ। आप जाकर विष्णु जी को बता दीजिए। पर्वतराज का समाचार लेकर नारद मुनि विष्णु जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। विष्णु जी से विवाह की बात जब आपको पता चली तो आप बहुत दुखी हुई, क्योंकि आपने मुझको अपना पति स्वीकार कर लिया था। तभी आपकी सखी आपको दुखी देख आपके पास आई। क्या हुआ पार्वती, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तुम्हें तो पता है सखी, तुमसे क्या छुपाएं हम। पिताजी ने हमारा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है, लेकिन मैं भगवान शिव को अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। अब मैं कैसे भगवान विष्णु से विवाह कर लूं? पार्वती, स्त्री धर्म यही है कि यदि स्त्री ने मन से किसी को पति के रूप में स्वीकार कर लिया है तो वो अपना जीवन उसी को समर्पित कर दे। यदि तुमने शिव जी को अपना पति स्वीकार किया है तो तुम्हें भगवान शिव से ही विवाह करना चाहिए। सच्चे प्रेम व सच्ची भक्ति के समक्ष तो स्वयं ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें घने जंगल में लेकर चलती हूँ, जहाँ तुम भगवान शिव की साधना भी कर सकती हो और वहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। आपकी सखी ने आपको एक घने जंगल में गुफा के अंदर छोड़ दिया, जहाँ आपने रेत का शिवलिंग बनाया और मेरी तपस्या में लीन हो गई। उधर पर्वतराज आपकी खोज में जमीन आसमान सब एक कर देते हैं, लेकिन वह आपको खोज नहीं पाते। उधर आपकी तपस्या के कारण मेरा आसन डोलने लगता है। मैं अपनी समाधि से जाग जाता हूँ और आपके समक्ष प्रकट हो जाता हूँ। पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वो वर मांग सकती हो। शिव जी, मैं अपने लिए आपको पति के रूप में मांगती हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। आपके प्रेम तपस्या की जीत होती, आपके प्रेम तपस्या की जीत होती है। मैं आपको मनचाहा वरदान देकर अंतर्ध्यान हो जाता हूँ। तभी पर्वतराज हिमालय आपको खोजते हुए उस गुफा में पहुँचते हैं। पुत्री, तुम यहाँ हो? मैंने तुमको कहाँ नहीं ढूंढा। चलो पुत्री, मेरे साथ घर चलो। पिताजी,
मैंने अपना अधिकांश जीवन भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या में बिताया है और आज मेरी तपस्या सफल हो गई। आज मुझे भगवान शिव ने अपने दर्शन दिए। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से कराने को राजी हों। पुत्री, तुम जो बोलोगी मैं वो सब करूंगा। तुम बस मेरे संग घर चलो। मैं तुम्हारे और भगवान शिव के रिश्ते से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारा विवाह भगवान शिव से ही कराऊंगा। पर्वतराज हमारे विवाह के लिए मान जाते हैं और कुछ दिनों बाद हम दोनों का विवाह धूमधाम से करा दिया जाता है। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो।